को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई। एफएसएल की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही एल्विश पुलिस के रडार पर थे। उनकी गिरफ्तारी के कयास भी लगाए जा रहे थे और इस बीच उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गिरफ्तारी के बाद एल्विश को कोर्ट में भी पेश किया गया, जिसके बाद यूट्यूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देखिए रिपोर्ट। यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार। रेव पार्टी मामले में पुलिस का एक्शन। पूछताछ में एल्विश खोलेगा राज। पार्टी का जहर वाला कनेक्शन। एल्विश यादव, इस नाम से आज शायद ही कोई अनजान हो। एल्विश को सुर्खियों में रहने का शौक है, फिर वो सुर्खियां विवादों की वजह से ही क्यों न मिले। अपने बयानों से कभी सिस्टम हिलाने का दम भरने वाले एल्विश आज सलाखों के पीछे हैं। यूट्यूब से बिग बॉस तक का सफर तय करने वाले एल्विश अब रेव पार्टी से जेल की चारदीवारी का सफर तय करने वाले हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस ने सांप के जहर मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई थी। पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही एल्विश पुलिस की रडार पर थे। उनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी थी, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही एल्विश की गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल एफएसएल की एक रिपोर्ट में एल्विश की रेव पार्टियों में सांप और उनके जहर के इस्तेमाल की पुष्टि हो गई थी। जयपुर की लैब ने नोएडा पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद नोएडा पुलिस की टीम ने 15 दिनों तक रिपोर्ट का अध्ययन किया और इसके बाद एल्विश से लंबी पूछताछ हुई और अब गिरफ्तारी। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। एल्विश यादव पर सांप और उसके जहर की तस्करी करने के आरोप की एफआईआर दर्ज की गई थी। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में मौजूद है। इसी थाने की पुलिस ने एल्विश यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के दौरान जो भी सवाल थे, पुलिस के 1 से 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई और उन सवालों के जवाब एल्विश यादव से लिए। नोएडा पुलिस ने इस पूरे केस की चार्जशीट भी तैयार तकरीबन कर ली है। इसके 5 साथियों को पुलिस ने पहले सांपों के साथ गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के साथ साथ जो सांप इनके कब्जे से मिले थे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि उनकी विष ग्रंथि को निकाला गया है, यानी उनके पास से जो पदार्थ मिला था उसकी भी लैब में जांच कराई गई थी। जयपुर की लैब में जांच कराई और जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वो पदार्थ सांप का जहर था। इस विवाद की शुरुआत बीते साल नवंबर में हुई थी। पिछले साल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। वो मामला था एल्विश की रेव पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई का। दरअसल ये केस तब सामने आया जब मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के एक फार्म हाउस में वीडियो शूट कराते हैं। गैर कानूनी रूप से आयोजित रेव पार्टियों में इन सांपों के जहर का इस्तेमाल होता है। रेव पार्टी नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में रखी गई थी। ऐसे में पुलिस ने शिकायत मिलने पर छापेमारी की थी और मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से 9 सांपों को भी बरामद किया था। इस मामले में गिरफ्तार राहुल यादव की एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई थी, जिसमें उसने कबूला था कि एल्विश की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई गई थी। पुलिस को तब राहुल के पास से 20 मिलीलीटर जहर भी मिला था। वहीं वन विभाग ने सांपों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा था, जिससे पता चला था कि 5 सांपों की विष ग्रंथि को निकाल दिया गया था। बाकी के 4 सांप विषैले नहीं थे। इतना ही नहीं, एल्विश यादव पर तो ये आरोप भी लगा कि रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियां भी शामिल होती थीं। साथ ही एल्विश की पार्टियों में स्नेक वेनम और ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। हालांकि एल्विश यादव ने एक वीडियो के जरिए अपने पर लगे तमाम आरोपों को सिरे से नकारते हुए खुद को बेकसूर बताया था। पिछले दिनों पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर भी लिया था और रिमांड के दौरान इनकी फोन कॉल डिटेल के साथ साथ एक डायरी मिली थी। उस डायरी में कई वो फोन नंबर थे जिन नंबरों से फोन करके इनको पार्टियों में बुलाया जाया करता था। सांप पालने वाले लोगों के और एल्विश यादव या अन्य पार्टी करने वाले लोगों की बीच की कड़ी एक राहुल यादव नाम का किरदार था। उससे भी पुलिस ने 2 बार रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, लेकिन फिलहाल एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में पिछले दिनों एक हरियाणवी सिंगर का भी नाम सामने आया था। अब किन
किन संलिप्तता है, उस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में पुलिस और भी लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करती हुई दिखाई दे सकती है। एल्विश के दावे और फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आपस में वास्ता नहीं रखते। आरोप के बाद एल्विश से पुलिस ने पूछताछ भी की थी, लेकिन पूछताछ के बाद एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई और तभी से एल्विश के बुरे दिन शुरू हो गए। रिपोर्ट आने के बाद से ही पुलिस एल्विश पर लगातार नजर बनाए रखी थी। पहले यूट्यूबर से पूछताछ की गई और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर सांपों के जहर वाली इस साजिश में और कितने किरदार सामने आते हैं। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट।